जीवन बड़ा फ्रजाइल है, केयरफुली तो चलना है पर ज्यादा सीरियसली नहीं चलना है। दोनों शब्दों में फर्क है। हमारे महाराज कहते रहते हैं, मां गोकुल वाले, नाटक नाटक चल रहा है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सीरियस ले रहे हैं पर केयरफुल नहीं है। साधु केयरफुल है पर सीरियस नहीं ले रहा। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। आप संसार में सावधान रहिए पर इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हाथ में रहने वाली चीज है नहीं महाराज। आज है और फिर आगे पता नहीं कब ढोल की पोल खुल जाए महाराज। शेक्सपियर लिखता है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। एक नाटक चल रहा है, मजा लीजिए, परफेक्ट रोल कीजिए पर आगे बढ़ जाइए। फिर ऐसा रोल कीजिए कि मजा ही आ जाए महाराज। दृष्टा भाव इसी को कहते हैं कि यू आर परफॉर्मिंग अ रोल। एक हीरो, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस 50 फिल्मों में 50 लोगों से विवाह कर लेते हैं, पर वो केवल और केवल उनकी फिल्म है, नाटक है। रहते तो एक ही के साथ, आई होप एक ही के साथ। आज जमाना अलग है, इतना मैं सीरियस ना हूं, पर चलो कहते तो पत्नी एक ही को है, कम से कम सनातन धर्मी होगा तो। भैया औरों की नहीं पता मुझे, एक ही कबिया मानेगा। और तो नाटक कर रहा है। केयरफुली चलिए, सीरियस होने की जरूरत नहीं ज्यादा। मौज करो महाराज। काम करते चलो, नाम जपते चलो महाराज। क्योंकि कोई ना कोई हर कार्य के पीछे का करता है और आपको एक छोटा सा रोल दिया गया है। सक्सेस इज नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड, सक्सेस इज दैट आई कैन परफॉर्म एट माई बेस्ट। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। सफलता उसे नहीं कहते कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। सफलता उसे कहते जो मैं करूं पूर्णतम उद्देश्य से कर सकूं, कम से कम और गहरा से गहरा। ध्यान से ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं महाराज, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हमें सदा हमारा विजन भी सीमित है ना, तो वी कैन ओनली नो अ साइड ऑफ कॉइन। दूसरे साइड का पता ही नहीं है जब, तो ज्यादा सीरियस होने का फायदा ही नहीं हो सकता महाराज। कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक पूर्ण नहीं पता हो, तब तक लाभ ही नहीं मिलेगा जब पता ही एक तरफ का मामला है। कोई बात नहीं, मानकर चलिए प्रभु जो हमारे साथ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, चकाचक कर रहे हैं महाराज, एक नंबर। मैं बहुत बचपन में, प्रेम भैया तो हमको बचपन में देख चुके, हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, बचपन में रहना ही अच्छा है। एक कहानी सुनाया करता था, पिताजी कह देते थे बोलो कुछ। एक मंत्री की आदत थी भैया कि हर काम पे कह देता था भगवान जो करते बढ़िया करते, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। राजा और मंत्री शिकार खेलने गए और शिकार करते करते म्यान से तलवार निकालते समय वो राजा की उंगली कट गई। बड़ी पैनी तलवार थी, भारी तलवार। और अरे मंत्री जी उंगली कट गई मेरी। मंत्री जी की आदत खराब, भगवान जो करते सो बढ़िया ही करते। और राजा को थोड़ा ना कहना चाहिए ये। राजा जी को माथो ही खराब, बोले मंत्री ज्यादा लगे ज्यादा ही सिर चढ़ गया है। उस समय तो मुंह बना लिया, लौटते ही सेनापति को आज्ञा दी इसको भीतर डालो।
2-4 दिन निकले, शिकार खेलने की जरा आदत ज्यादा ही कुछ बुरी थी। 3 दिन बाद फिर लत लगी, शिकार खेलने चले गए। और राज्य में उसके साथ कोई जाता नहीं था। अब की बार सैनिक कुछ थे पर वो पीछे रह गए, ये दौड़ते जानवर के पीछे अलग निकल गए। पता चला ये तो जाल बिछाया था और जंगल में रहने वाले भीलों ने राजा को पकड़ लिया। काली के सामने खड़ा करके बांध दिया, चकाचक बलि मिली है, इसी को चढ़ाएंगे। उनका सरदार निकल के आया, चलो भैया बलि को स्नान कराओ। बलि की बड़ी सेवा की जाती पहले, स्नान कराओ, सब करो। स्नान करा के तैयार कर रहे थे, तभी नजर पड़ी कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। महाराज इसकी तो उंगली कटी है, ये तो अंग भंग है। सरदार बोले अंग भंग नहीं चढ़ेगा, देवी को छोड़ो, इसको दूसरा लेकर आओ। नाराज हो गया सरदार, छोड़ छाड़ के भगा दिया। रंगा पोता नीला पीला हुआ, पूजा की सामग्री चढ़ी हुई थी राजा के ऊपर। फिर से जाके अपने घोड़ा पे बैठा, वापस लौटा। तुरंत मंत्री की बात याद आई, यार मंत्री सच्ची कहता था, भगवान जो करते अच्छे ही करते। सीधा पहुंचा मंत्री के पास, क्षमा मांग के बोला, मंत्री जी सच्ची आपने बात कही, मेरी उंगली कटी सो कटी पर गर्दन बच गई। भगवान जो करते अच्छे ही करते। पर मुझे ये नहीं समझ में आया, मेरे साथ तो अच्छा किया, आपके साथ क्या अच्छा किया, जेल में डाल दिया। मंत्री जी बोले, प्रभु वाह, आप तो कटी उंगली में बच जाते, दूसरा नंबर मेरे ही लगना था हमारे। बोले चलो 2 आदमी, एक को छोड़ो दूसरे को चढ़ाओ। इसलिए भगवान कितने बढ़िया है, आपकी उंगली कटा दी और मुझे डाल दिया भीतर, जिससे मैं आज शिकार खेलने नहीं जा सकता और बच गए दोनों के प्राण। प्रभु जो करे बढ़िया करे महाराज। और ऐसे मानने वाले के संग ही बढ़िया होता है। ऐसा न मानने वाला तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी रोता रहता है, ये और हो जाए, ये और हो जाए। इसी अनुभूति को करना लीला है। केयरफुल चलिए, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जीवन परिवर्तनशील है, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति रेलवे गाड़ी में बैठा, 3-4 लोग बैठे थे, भैया बड़ी दोस्ती हो गई। इंदौर आओ तो कभी आना, कार्ड ले लो, टिफिन है, बढ़िया पोहा लाया हूं, खाओगे? हाँ हाँ। चली, थोड़ी ट्रेन आगे बढ़ी, दोस्ती गजब हो गई थी। एक आदमी का स्टेशन आया, वो उतर गया, उसमें दूसरा आदमी बैठ गया, थोड़ी देर उससे भी शर्म आई, फिर बातचीत होने लगी। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, फिर एक और दूसरा जना उतरा, फिर एक और बैठा, ट्रेन आगे बढ़ी, फिर चौथा जो बर्थ वाला था वो भी चेंज हो गया, फिर सबसे फिर थोड़ी देर में दोस्ती हो गई और अगली बार में खुद का स्टेशन आया, अपन उतर गए। बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये जीवन की यात्रा शुरू हुई, हमारे साथ भी कम से कम 4 सहयात्री तो थे, ज्यादा भी हो सकते पर 4 तो थे।